हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो लेकर आई हूँ मैं आप सबके लिए एक कॉमेडी थाई मूवी की एक्सप्लेनेशन, जिसको देखने के बाद ना आप अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। और ये स्टोरी है हमारी फीमेल लीड सा के बारे में, जिसका एक क्रश होता है जिसे वो बचपन से लाइक करती है और उसके लिए अपनी फर्स्ट किस को बचा के रखती है। बट वो फर्स्ट किस हो जाती है एक रैंडम से बच्चे के साथ जो कि स्कूल में पढ़ता है। तो सोचिए उसकी हालत कैसी होगी और कैसे उसकी लव स्टोरी डिपेंड करती है इस फर्स्ट किस में, हम जानेंगे साथ में। तो चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिल जाए। क्योंकि मुझे पता है कि आप में से अभी तक 72% लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और ये चीजें काफी ज्यादा हर्ट करती हैं। कि आप सभी अगर वीडियोस देख लेते हैं, आपको पसंद आ जाती है, तो आप एटलीस्ट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाए वीडियो बनाने के लिए। क्योंकि वैसे भी व्यूज आजकल अच्छे नहीं आ रहे हैं मेरे चैनल पे। तो मूवी स्टार्ट होती है हमारी फीमेल लीड सा से, जो कि अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है कि वो एक वर्किंग वुमेन है और उसकी लाइफ बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही है। और साथ ही वो एक बस पकड़ने जाती है, जिससे वो बस निकल जाती है और अपने मन में कहती है कि प्यार बिना बिल्कुल बस की तरह होता है, जिसे आप चाहते हैं वो आपको मौका दिए बिना ही निकल जाता है, और जिससे आप थोड़ी देर के लिए आपको मौका मिलता है तो उसमें भी लोग आपको धक्का मार के पीछे निकाल देते हैं। और फिर वो बताती है कि उसको मिडिल स्कूल में एक लड़के पर क्रश हुआ था, वो उससे अपना लव कन्फेस करने ही वाली थी, बट उसके बदले किसी और ने चांस मार लिया और बेचारी का दिल टूट गया। और उसका ओम नाम का क्रश पैम नाम की लड़की के साथ हाथों में हाथ डालकर चला गया, जिसे वो रोते हुए हार्ट ब्रोक होकर देखने लगी। उसके बाद वो कॉलेज में आई। अपनी लाइफ को थोड़ा स्मूथ बनाने के लिए उसने अपने क्रश को भूलने की कोशिश की, बट उसे भूल नहीं पाई। हमेशा दिल में रखकर उसकी आस में बैठी रही कि वो आएगा और ये उसे प्रपोज करेगी। और इसी चक्कर में वो अभी तक सिंगल थी। और फिर हमें कॉलेज रियूनियन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर मस्ती कर रही होती है। और उसी पार्टी में हमारी सा का क्रश यानी कि ओम बहुत ज्यादा हॉट बनकर आया होता है, जिसे देखकर तो हमारी सा के ना होश उड़ गए होते हैं। और वो उसी के ख्यालों में खोई होती है कि ओम उसके कान के पास आकर उसका नाम लेता है कि तुम्हारा नाम सा है ना। और ये देखकर कि उसके क्रश को उसका नाम पता है, बेचारी वहीं बेहोश हो जाती है। और जैसे उसको होश आता है ना, उसका क्रश उसे स्वीट स्वीट मीठी मीठी बातें करने लगता है, जिससे वो काफी ज्यादा खुश होती है। और जैसे ही ओम उससे उसका नंबर मांगता है ना, वो तो पूरा का पूरा फोन ही उसे दे देती है। और इस बात से बाद में इतना ज्यादा खुश होकर नाचने लगती है। और फिर बस स्टॉप पे सोचती है कि मैं यहाँ बैठी रही और मेरा प्यार यानी कि मेरा क्रश खुद मेरे पास आ गया, यानी उस बस की तरह। और वो उस खाली बस में बिना धक्के मुक्के के आराम से चढ़ गई। और फिर उसको बस में एक स्कूल बॉय तंग करने लगता है। मतलब वो नींद में उसके कंधे पर सर रखकर सो रहा होता है और वो काफी ज्यादा इरिटेट हो रही होती है इस चीज से। नेक्स्ट डे ओम सा को छोड़ने आया होता है और वो दोनों काफी ज्यादा स्वीट स्वीट बात कर रहे होते हैं, जहाँ ओम जो है वो सा का हाथ पकड़ के उस पर किस कर लेता है। वो काफी ज्यादा खुश होती है। तभी सा नोटिस करती है कि ओम की शर्ट पे स्टेन लगा है और वो छुड़ाने के लिए कार के अंदर जाती है, जिसे दूर से ऐसा लग रहा होता है सा के दोस्तों को कि ओम जो है वो सा को किस कर रहा है। और इस बात से वो दोनों काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। और जैसे ही सा अपने दोस्तों के पास आती है ना, उसके दोस्त कहते हैं कि तुमने अभी उसे किस किया ना, वो तुम्हें छोड़ने आया था ना। जिस बात से सा बहुत ज्यादा खुश होती है और वो उन्हें मना करती है कि उसने अभी तक उसे किस नहीं किया, उसने तो अभी तक किस किया, फर्स्ट किस भी नहीं किया। जिस पे उसके दोस्तों से समझाने लगते हैं कि फर्स्ट किस पे उसका रिलेशनशिप डिपेंड करता है, उसका पूरा का पूरा फ्यूचर डिपेंड करता है। मतलब उसके दिमाग में इस तरीके से बिठा देते हैं इस बात को, फर्स्ट किस उसके लिए काफी ज्यादा स्पेशल बन जाता है। और फिर वो सपना देखने लगती है कि वो ओम के साथ किसी पहाड़ी की वादी में है और वो उसके साथ फर्स्ट किस कर रही है। बट रियलिटी में तो वो ऐसा बस में बैठे बैठे इमेजिन कर रही होती है। तभी सडनली वो देखती है खिड़की से बाहर की कहीं एक्सीडेंट हो गया है। और उसको देखने के चक्कर में वो जैसे ही टर्न करती है ना, उसके पास बैठे हुए एक स्कूल बॉय के साथ उसकी फर्स्ट किस हो जाती है, जिससे वो काफी ज्यादा शॉक मोड में चली जाती है। और वो उस लड़के को डांटने लगती है, पर वो लड़का कहता है कि तुम्हारी गलती है, तुमने किया था। और वो फटाफट ना अपने एम्बेरसमेंट को छुपाते हुए बस से उतरने की कोशिश करी होती है। बट वो लड़का कहता है कि तुम्हें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, तुमने मुझे अभी भी किस किया। और हमारी सा को उसकी बात से इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है ना, अपने हाथ में पकड़े हुए फाइल से उसको वहीं धो देती है। और फिर गुस्से में बस से उतरकर घर पहुंचती है और घर पहुंचकर अपने होठों को जबरदस्ती रगड़ रगड़ के साफ करी होती कि उसके साथ ये क्या हो गया। और फिर जैसे ही उसे अपने फोन की याद आती है तो वो अपना पर्स खोल के चेक करती है, उसे अपना फोन कहीं भी नहीं मिलता। और इस बात से वो काफी ज्यादा शॉक होती है और फिर अपने नंबर पे डायल करती है, तो सामने से उसका फोन जो है वो उसी लड़के के पास मिलता है। वो लड़का सामने से ये कह देता है कि तुमने मुझे किस किया, इसलिए मैं तुम्हारा फोन नहीं दूंगा। जिस बात से वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि मैं तो तुम पे नहीं भड़की, तुमने भी तो मेरा फर्स्ट किस चुराया, मैं भी तो तुम पे इल्जाम लगा सकती थी। और ये बात सुनकर तो वो लड़का काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी एज कितनी है कि तुमने अभी तक फर्स्ट किस नहीं किया। तो सा फिर से एम्बेरस हो जाती है और फिर से गुस्से में फोन काट देती है, ये बोलते हुए कि मैं कल तुम्हें ना तुम्हारे स्कूल में जाके बताऊंगी। और नेक्स्ट डे स्कूल में प्रिंसिपल पैरामी नाम के सभी बच्चों को अपने ऑफिस में बुला रही होती है, क्योंकि उन्हें सरनेम किसी का भी नहीं पता होता है। और ये खबर उस लड़के तक भी जाती है, क्योंकि उस लड़के का नाम भी पैरामी है। और उसके दोस्त उसको बताते हैं कि
कि प्रिंसिपल बुला रही है, उसे भी नहीं पता होता है कि क्यों बुला रही है। तो जैसे वो प्रिंसिपल रूम में पहुंचता है ना, वहाँ अलग अलग पैरमी नाम के बच्चे अलग अलग सरनेम के साथ वहाँ लाइन लगा के खड़े होते हैं, जिनमें से एक बच्चा काफी रो रहा होता है क्योंकि वो होमवर्क करके नहीं आया था। तो हमारे पैरमी को लगता है कि ये इस लड़की की वजह से सबको बुलाया गया है, बट वहाँ वो सा को देखता है जो कि उस पर पॉइंट आउट करते हुए कहती है यही है वो लड़का जिसने मेरा फोन चुराया। और उसके ऐसा बोलते ही बाकी सारे बच्चे खुश होकर वहां से भाग जाते हैं और प्रिंसिपल पैरमी को वहां बुलाती है और उससे पूछती है कि क्या तुमने इसका फोन चुराया था। जहां सा जो है वो आग में घी डालते हुए कहती है हाँ मैंने इसे मांगा भी था पर इसने मुझे नहीं दिया, इसकी हिम्मत तो देखिए, और बड़ा चढ़ा के प्रिंसिपल को गुस्सा दिला देती है। और प्रिंसिपल पैरमी की जेब से वो फोन निकलवा कर सा को दे देती है और प्रिंसिपल को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है पैरमी पे कि वो उसको पनिशमेंट देने के लिए छड़ी निकाल कर उसे मारनी जाती है, बट सा उन्हें रोकने की कोशिश करती है। बट प्रिंसिपल कहती है नहीं, इसे सबक तो सिखाना पड़ेगा, और इतनी बुरी तरीके से उसकी धुलाई करी होती है ना कि सा भी देखकर शौक हो जाती है। और उसको ऐसे पीटता हुआ देखकर सा को इतना बुरा लगता है कि वो उसको लेके जाती है ट्रीट देने के लिए, और जहाँ उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है तो वो कहता है आंटी वैसे तुम्हें पता कैसे लगा कि मेरा स्कूल कौन सा है। जिस पे हमारी सा कहती है क्या तुम्हें लगता है कि मैं अंधी हूँ, मुझे तुम्हारा स्कूल ने ड्रेस नहीं दिखा, वो तो मुझे तुम्हारा सरनेम नहीं पता था, वरना तो मैं तुम्हें पहले ही पकड़ लेती कि मुझे आंटी बोलना बंद करो। जिस पे वो कहता है तो फिर मैं तुम्हें क्या बोलूं, तो हमारी सा कहती है मुझे दीदी बोलो, तो वो कहता है नहीं मैं तुम्हें मिस बोलूंगा, तो वो कहती है ठीक है। तभी पैरामी कहता है पर तुम मुझे प्यार से बहस कह सकती हो क्योंकि मेरा निकनेम बहस है। जिस बात को सुनकर हमारी सब बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है। तभी उसे ओम का कॉल आता है, वो काफी ज्यादा खुद को पोलाइट बनाते हुए उससे बात करने लगती है और ओम उसे कल की अपॉइंटमेंट दे देता है रेस्टोरेंट में मिलने की, और वो काफी खुशी खुशी मान जाती है। और नेक्स्ट डे तैयार होकर जैसे ही रेस्टोरेंट पहुंचती है ना, वहां उसे कौन देखने को मिलता है, बेस, जो कि उसे ऐसे बिहेव कर रहा होता है जैसे कि कोइंसिडेंस है। बट हमारी सा को पता लग जाता है कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है और वो उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगती है। तभी कुछ देर बाद वहाँ ओम भी आ जाता है, जिसे देखकर हमारा बेस कुछ ज्यादा खुश नहीं लग रहा होता है, कुछ सोच रहा होता है वो। तभी बेस के दोस्त आते हैं और वो कहते हैं कि वो अचानक से उन्हें इस रेस्टोरेंट में क्यों बुला के लाया, क्या किसी बात के लिए सेलिब्रेशन करने आया क्या वो। तो बेस कहता है हाँ क्योंकि आजकल लक उसका काफी ज्यादा साथ दे रही है, इस बात पे वो सेलिब्रेट करने आया। और ये बोलकर वो सा की तरफ देखने लगता है जो कि काफी ज्यादा नर्वस होकर डिनर कर रही होती है बेस के साथ। और फिर ओम जब सा को घर छोड़ने जाता है अपनी कार से, तो वो गुड बाय कहते टाइम पे उसे फर्स्ट किस करने ही वाला होता है कि फूल वाला फूल बेचने आ जाता है, जिससे वो दोनों काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, बट उसको भगा देते हैं। और फिर से जब ओम उसको किस करने वाला होता है सा को, फिर से वो फूल वाला कर उसे डिस्टर्ब कर देता है। इस बात से ओम काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होकर सा को बाय बोलकर वहां से फाइनली चला जाता है, जिससे सा का मूड भी काफी ज्यादा खराब होता है। और वहां पे बेस आ जाता है वही फूल वाला बनके, जिससे हमारी सा समझ जाती है कि ये कांड इसी लड़के का है। तो साउ से कहती है कि क्यों मेरे पीछे पड़े हो, क्यों परेशान करे हो। जिस पे बेस कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि एक ट्रीट देने से तुम मेरे फर्स्ट किस की जो भरपाई है उसको कर सकती हो। कल मुझे तुम्हारे साथ घूमने जाना है, तो एक काम करना, मैं कल तुम्हारा यहाँ वेट करूंगा, तो तुम तैयार होकर आ जाना। जिस पे सामान जाती है। और नेक्स्ट डे बेस काफी ज्यादा तैयार होकर सुबह सुबह ही पहुंच जाता है सा के घर के बाहर और काफी खुशी से उसका वेट कर रहा होता है। दूसरी तरफ हमारी सा जो है बिल्कुल आंटियों वाला गेटअप धारण करके उसके सामने आती है, जिसे देखकर वो काफी शौक हो जाता है। वो उसे कहता है कि ये क्या पहन के आ गई हो, आंटी लग रही हो, मेरे साथ ऐसे जाओगी डेट पे। तो वो कहती है हाँ तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन के जाऊंगी, मैं तुम्हारी आंटी बन के जाऊंगी, चलो मेरे साथ। और फिर वो उसके साथ मॉल में जाती है, जहाँ कुछ लड़कियां उन्हें देखकर माँ बेटे बोल रही होती है और साथ में ये भी कमेंट कर रही होती है कि ये आंटी कुछ ज्यादा ही ओल्ड लग रही है और ऐसा लग रहा है इनका फैशन सेंस काफी पुराना है, जिससे हमारी सा को काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है। तो हमारा बेस कहता है कि मैंने तो कहा था कि काफी अच्छे से ड्रेसअप होकर आओ, पर तुम ही नहीं मानी, नेक्स्ट टाइम अच्छे से पहन के आना। जिसपे हमारी सा कहती है नेक्स्ट टाइम अब मैं तुम्हारा मुंह ही नहीं देखूंगी, और फिर गुस्सा करके वहां से जाने लगती है। जिसपे बेस उसे जैसे तैसे रोकता है और कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ मूवी दिखाने नहीं बल्कि कुछ और थिएटर दिखाने लाया हूँ, तो उस साइड देखो। और फिर जैसे ही हमारी सा उधर देखती है ना, तो उधर ओम जो है वो एक और लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है और सा देखकर पहचान जाती है कि ये और कोई नहीं बल्कि स्कूल वाली वो पैम लड़की है जिसके साथ ओम ने डेट किया था। और ये देखकर बेचारी हार्ट ब्रोक हो जाती है। तो बेस उसके पास आता और कहता है कि मैं पैम को जानता हूँ और मैंने उसे उसके बॉयफ्रेंड के साथ देखा है कई बार, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ दिखाने लाया था कि वो दोनों शादी करने वाले हैं और तुम बीच में ऐसी फंस गई। जिस बात से सा को इतना गुस्सा आता है कि वो बेस को वहीं धक्का देकर वहां से चली जाती है। बेचारे बेस को भी काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है। और यहाँ हमारी सा जो है वो अपने दोस्तों को सारा किस्सा सुना रही होती है और उसके दोस्त भी सोच रहे होते हैं बेचारी सा के साथ कितना बुरा हुआ। तभी हमारी सा के सर के ऊपर कोई स्टार रख देता है। जब वो पूछती है ये कौन है, तो दिखाया जाता है इधर और कोई नहीं बल्कि बेस आया होता है, जो कि बिल्कुल ऑफिस बॉय की तरह तैयार हुआ होता है, जिसे देखकर तो सा के सारे दोस्तों के होश उड़ गए होते हैं और बेस उन्हें लंच पे इनवाइट करता है। वो खुशी खुशी जाने लगते हैं। तुम्हारी सा ना बॉस को वार्निंग दे देती है कि मेक श्योर कि मेरे दोस्तों को पता नहीं लगे कि तुम एक छोटे बच्चे हो, और वो गुस्से में उसकी टाई भी ठीक कर देती है। इस बात से बेस को काफी ज्यादा अच्छा लगता है और बेस उन लोगों को लेकर रेस्टोरेंट पहुंच जाता है, जहाँ हमारी सा के फ्रेंड्स कहते हैं कि अभी तो तुम ओम के ब्रेकअप से उबरी भी नहीं हो, इसको फंसा लिया। तो जैसे ही बॉस आता है वो लोगों को ट्रीट देता है और उसकी हैंडसमनेस को देखकर ये दोनों तो पागल हो गई होती है। तो वो उसे पूछती है कि ये कौन है, और बेस भी चाहता था सा को कि वो इंट्रोड्यूस कराए। तो सा उसे एज अ फ्रेंड सबसे मिलवाती है और कहती है कि ये भी काम करता है।
तो वो लोग आगे कुछ बात कर ही पाते कि हमारी सा के फोन पे कॉल आ रहा होता है ओम का, जिसे हमारा बेस्ट उठाने नहीं देता, छीन देता है और वो मैसेज भी उसे रीड नहीं करने देता, वो भी छीन लेता है, जिससे सा के दोस्त बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं कि ये दोनों इतने क्लोज है कि वो उसका फोन काट कर दे रहा है। और जब फिर से कॉल आती है तो बेस्ट उठा ले रहा है और हमारी सा जो अपने दोस्तों से पूछते हैं क्या ये मेरा फोन है, तो ये क्यों यूज कर रहा है, तो उसके दोस्त हाँ कर रहे होते हैं और फिर वो उससे पूछ ही लेती है कि तुम मेरे फोन का रिप्लाई क्यों कर रहे हो, जिस पे बेस्ट कहता है कि क्या बेवकूफ लोगों से दूर नहीं रहना चाहिए। और फिर वो गुस्से में हमारी सा को घूरने लगता है और वो दोनों एक दूसरे को गुस्से में घुरी घुरी जा रहे होते हैं और यहाँ उसके दोस्त कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि आखिर इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है। तभी हमारा बेस्ट जो है वो सा का फोन लेकर वहां से चला जाता है, जिससे सा काफी ज्यादा गुस्सा होती है और उसके दोस्तों को लग रहा होता है कि सा झूठ बोल रही है और ये उसका बॉयफ्रेंड है। दूसरी तरफ बेस्ट जब स्कूल पहुंचता है तो वो नोटिस करता है कि सा उसके स्कूल का यूनिफॉर्म पहनकर उसके स्कूल में आ गई है उससे मिलने के लिए और उसके दोस्त भी पूछ रहे होते हैं कि ये लड़की क्या तुम्हें जानती है, तो बेस्ट कहता है कि नहीं। और यहाँ हमारी सा जो है खुद को 12th की स्टूडेंट बता रही होती है। उन दोनों को ऐसा लग रहा होता है उसके दोस्तों को बेस्ट के कि वो काफी ज्यादा एजेड है, जिस पे बेस्ट कहता है सही पकड़ी, तो मैं इसे नहीं जानती क्योंकि ये स्कूल कंप्लीट करके जॉब भी कर चुकी है। और वो सारा कच्चा चिट्टा उसका खोल देता है, जिससे सा काफी ज्यादा एम्बेरस फील कर रही होती है। मौजूद है तभी वहां से वार्डन जो है उन लोगों को अंदर जाने का न्योता दे देती है कि क्लास में जाओ, और वो जो है सा का हाथ पकड़कर उसे अपनी क्लास में लेके जाता है। और सा उससे अपना फोन लेने के लिए आई होती है जो कि उसने अपने लॉकर में छुपा के रखा होता है। तो सा उससे मांगती है तो वो कहता है कि तो फिर तुम्हें मेरे साथ खेलना होगा। तो सा उसे एक जोर की किक मार देती है और वो भी सा को मारता है तो सा एक्टिंग स्टार्ट कर देती है कि उसे बहुत जोर से लगे, तो उसे सॉरी बोलता है और सा जो है फिर से पीटना स्टार्ट कर देती है। और इसी बीच में वो दोनों काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं, जिसपे हमारा बेस्ट कहता है कि क्या तुमने कभी क्लास स्किप किया, जिसपे सा मना करती है। तो तभी वहां टीचर आ जाती है और बेस्ट सा का हाथ पकड़ के वहां से भाग लेता है और टीचर उनके पीछे पीछे चल रही है। और बेस्ट जो है सा को भगाते भगाते साइंस लैब में ले आता है, जहां आकर सा काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है मुझे तो साइंस लैब काफी ज्यादा पसंद था। और सा यहाँ स्केलेटन से हमारे बेस्ट को डराने की कोशिश करती है, बट वो तो नहीं डरता, बट स्केलेटन टूट जाता है, जिससे वो दोनों फिक्स करने बैठ जाते हैं। और यहाँ हमारी सा कहती है तुम्हें डर नहीं लगा, तो वो कहता है नहीं। तो हमारी सा कहती है तुम हमेशा ऐसे ही क्लास स्किप करते हो, तो कहाँ जाते हो, तो वो कहता है कि वो म्यूजिक रूम में जाता है क्योंकि उसे म्यूजिक काफी ज्यादा पसंद है, वो गिटार बजाता है। जिस पे सा कहती है क्यों, तो वो कहता है उसे पसंद है। तो सा कहती है कि कभी मैं सुनूंगी छोटी बच्ची तुम्हारा गिटार, जिस पे वो खुश हो जाता है और सा से पूछता है कि उसे साइंस लैब क्यों पसंद है ये तो बता दे। तो सा जो है वहां से एक खिड़की के पास जाती है और वहां से बास्केटबॉल कोर्ट को देखती हुई कहती है क्योंकि यहाँ से बास्केटबॉल कोर्ट बहुत ज्यादा क्लियरली दिखता है, क्योंकि जब वो स्कूल में थी वहां पे ओम को यानी कि अपने क्रश को देखने के लिए साइंस लैब अक्सर आया करती थी। तो वो दोनों ये बात कर रहे होते हैं कि तभी वहां टीचर आ जाती है और वो टीचर से बचते बचते साइंस लैब से बाहर निकलकर पहुंच जाते हैं बास्केटबॉल कोर्ट में और फिर वो दोनों वहां पे भी मस्ती स्टार्ट कर देते हैं। तभी बेस्ट और सा साइंस लैब फिर से वापस आते हैं क्योंकि सा अपना वॉलेट यहीं छोड़ गई थी और काफी ज्यादा अंधेरा होने की वजह से साइंस लैब में बेस्ट जो है सा को वहां अकेले भेजकर खुद वहां से निकल जाता है और वो उसको साथ में फोन भी पकड़ा देता है कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो कॉल कर देना। और यहाँ हमारी सा अंधेरे में काफी ज्यादा डरी होती है। तभी बेस्ट उसे कॉल करके पूछता है कि क्या उसे मिल गया, तो वो कहती है नहीं मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है। तो बेस्ट उसे कहता है कि उसे तो साइंस लैब काफी ज्यादा पसंद है। तो वो कहती है लैब नहीं खिड़की पसंद है। तो वो कहता है कि खिड़की पे जाओ देखो तुम्हें क्या दिख रहा है। तो सा जब खिड़की से बाहर देखती है ना तो उसे देखता है कि बेस्ट गिटार बजाते हुए उसके लिए काफी ज्यादा रोमांटिक सॉन्ग गा रहा होता है, जिससे वो काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है और वो काफी ज्यादा इमोशनल भी होती है उस टाइम पे। और जैसे ही बेस्ट का कन्फेशन खत्म होता है हमारी सा कमरे भी देखती है तो कमरे में काफी सारे स्टार्स वाली लाइट जलने लगती है, जिससे वो और ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है, जो कि बेस्ट ने ही अरेंज की होती है उसके लिए। और वो काफी ज्यादा खुश होकर बेस्ट के पास जाने लगती है और बेस्ट उसके पास आता है तो वो शर्माने भी लगती है। तभी बेस्ट उसके पास आकर कहता है कि मैं ओम से कंपेयर नहीं कर रहा, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम उसे भूल जाओ। जिस पे हमारी सा कहती है बस इतना सही। तो बेस्ट कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनूं, तुम्हारी केयर करूं, तुम्हारा ख्याल रखूं हमेशा हमेशा के लिए। जिस पे हमारी सा कहती है कि तुम बेस्ट फ्रेंड बन के भी तो ख्याल रख सकते हो। जिस पे बेस्ट कहता है कि उसे बेस्ट फ्रेंड नहीं बनना है और फिर वो जाकर सा को किस कर देता है और हमारी सा शॉक मोड में खड़ी रह जाती है। और इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट यहीं खत्म हो जाता है। तो आपको नेक्स्ट पार्ट तक के लिए वेट करना पड़ेगा कि हमारी सा कौन सा डिसीजन लेती है और उसकी लव लाइफ की गाड़ी किस पर्सन के साथ आगे बढ़ने वाली है। ये जानने के लिए आपको पार्ट 2 का वेट करना होगा। पार्ट 2 में बड़ी जल्दी लेकर आ जाऊंगी, तब तक के लिए आपको वेट करना होगा। और उससे पहले भी आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, जिससे आने वाले पार्ट्स आप मिस ना करो। और साथ ही अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय।